किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन करते हैं। तो इसके पहले कुछ टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं अपन। एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी जो अपन ने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से देखा था वो क्या था, ई बी, क्या हमने बोला था इसको, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, और ये कितना था, सिग्मा टी टू द पावर 4, और इसका यूनिट्स क्या होता था, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब हम किसी भी जनरल बॉडी का जो एमिसिव पावर है उसको ई से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, कोई भी जनरल बॉडी है, ब्लैक बॉडी नहीं है, तो ये कितना होता है, ये होता है ई सिग्मा टी टू द पावर 4, मतलब ई एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, है ना। यूनिट ऑब्वियसली इसकी भी सेम ही है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये जो ई है इसको हम क्या बोलते हैं, एमिसिविटी। ठीक है, और ये रेशो है, ऑब्वियसली दिख ही रहा है ना, ये रेशो है एमिसिव पावर ऑफ एनी जनरल बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है। अच्छा, ये एमिसिविटी का जो ये रेशो है ये 0 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, और ब्लैक बॉडी के केस में कितना होगा, 1 फॉर ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी के केस में एक और रेशो हम देख चुके हैं जो कि 1 होता है, वो क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये 1 होता था फॉर ब्लैक बॉडी, और इसका मतलब बेसिकली क्या निकलता था कि जितना रेडिएशन ब्लैक बॉडी पे फॉल कर रहा है, ब्लैक बॉडी उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। अच्छा, फिर एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, एच। एच क्या है, इरेडियंस बोलते हैं इसको, और इरेडियंस को एच से डिफाइन करते हैं, IRR है इरेडियंस, और ये क्या हो गया, रेट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ बॉडी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मतलब निकला कि यदि ये किसी बॉडी का सरफेस है, ठीक है, और उस पर कोई रेडिएशन जो है वो इंसिडेंट है, ठीक है, और ये एनर्जी इंसिडेंट मतलब रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट की बात हम कर रहे हैं, तो रेट एट विच दिस एनर्जी इज इंसिडेंट पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी भी यूनिट जो है वो क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, जो यूनिट एमिसिव पावर की थी वही यूनिट जो है वो इसकी है। ठीक है, तो यदि तो सपोज ये बॉडी ब्लैक बॉडी है, ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब उसको एच ए बोल देते हैं। ठीक है, इरेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द ब्लैक बॉडी, ये कितना हो जाएगा, अल्फा एच, और अल्फा ब्लैक बॉडी के केस में क्या होता है, 1 होता है, तो ये एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और एच ए यदि किसी जनरल बॉडी के बारे में हम बोल रहे हैं तो इसको एच ए ब्लैक बॉडी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और ये एच ए जो है वो जनरल हो जाएगा, तो ये कितना है, अल्फा एच के बराबर। ठीक, और किसी भी जनरल बॉडी के केस में अल्फा जो है वो 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स को आप अच्छे से देख लें। ठीक है, और जो एमिसिविटी है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, उसका रेंज ये हो गया। यूनिट जो है, सारे जो एनर्जी टर्म्स हैं सबकी यूनिट एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि इनको इन टर्म्स को अपन अभी किरचॉफ लॉ के लिए इक्वेशन में यूज करेंगे, तो है ना, इनको नोट कर लें, इनकी एनर्जी बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब हम करते हैं किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन।
उसका स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले। तो जो टर्म्स अभी अपन ने डिफाइन की थी है ना, उनको सामने लिख लीजिएगा, लिख करके सामने रखिएगा, क्योंकि वो टर्म्स को फिर अब अपन यूज करेंगे है ना, क्योंकि उन टर्म्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे अब दोबारा। तो किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन क्या बोलता है, दो फॉर्म है बेसिकली है ना, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एमिसिव पावर क्या होता था किसी भी बॉडी का, ई से डिनोट किया था अपन ने, ठीक है। एमिसिव पावर टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया अल्फा, ये किसी भी बॉडी का है ना एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। कोई भी दो बॉडी हम ले लें, तो पहली बॉडी हमने बॉडी 1 ले ली, तो जैसे E1 अपॉन अल्फा 1, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, जैसे दूसरी बॉडी ले ली E2 अपॉन अल्फा 2 है, और ये बराबर होगा एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मतलब एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है, ये बोल रहा है। अच्छा, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि एमिसिविटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एमिसिविटी क्या होती थी, ये एमिसिविटी होती थी E, ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बराबर, ठीक है। और ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो इक्विवेलेंट है, सेम ही चीज है बेसिकली। और इसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो सेम ही है। E1 को हम क्या लिख सकते हैं, E1 को हम लिख सकते हैं एमिसिविटी, ठीक है, क्योंकि बॉडी 1 के लिए अपन कर रहे हैं, तो एमिसिविटी इंटू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है, अपॉन अल्फा 1, ठीक है। इस वाले पोर्शन को ये लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर है, ये एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के बराबर, ठीक है। तो ये इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, ई बी कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, और E1 जो है वो अल्फा 1 के बराबर, इसका ये इम्प्लीकेशन हो गया है ना, एग्जैक्टली सेम चीज। तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो एक ही हैं। तो अब इसका प्रूफ करते हैं। तो ये एक क्लोज्ड एनक्लोजर है, इसमें ये अपन ने ब्लैक बॉडी ले ली, ठीक है, ये ब्लैक बॉडी है और ये टेम्परेचर T पे है, और ये इस एनक्लोजर में थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस ब्लैक बॉडी पे जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसको अपन ने कैसे डिफाइन किया था, H इरेडियंस बोला था इसको, ठीक है। और ये क्या था, रेट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यूनिट जो थी इसकी क्या थी, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सपोज इतनी एनर्जी जो है वो इस ब्लैक बॉडी पे इंसिडेंट हो रही, ठीक है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी होगी, H एब्जॉर्ब ब्लैक बॉडी, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी अल्फा H, और ब्लैक बॉडी में अल्फा कितना होता है, 1 होता है, तो H के बराबर हो जाएगी। मतलब बेसिकली जितनी एनर्जी इस ब्लैक बॉडी पे इंसिडेंट हो रही है चारों तरफ से, ठीक है, सारी एब्जॉर्ब हो गई। अच्छा, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी वो क्या था, EB, ठीक है। तो अच्छा, अब यदि ब्लैक बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी जो है इंसिडेंट है वो किसके बराबर होनी चाहिए, जो एनर्जी रेडिएट हो रही, ये तो एनर्जी इंसिडेंट है, और जो एनर्जी रेडिएट हो रही है इसको मैंने ये ग्रीन में बना दिया, ठीक है। और ये क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो EB जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, जो एनर्जी ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर रही, ठीक है। और HAV भी अपन ने किसके बराबर निकाला, इरेडिएशन के बराबर, ठीक है। तो ये एक अच्छा रिजल्ट आ गया अपने पास में, इसको अपन यूज करेंगे। इसका मतलब क्या निकला कि क्लोज्ड कैविटी में जहाँ पे ब्लैक बॉडी यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बराबर है, ठीक है।
इस रिजल्ट को बगल में लिख लेते हैं, इसको यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा, ये इस कैविटी में आपको अपन ने कोई जनरल बॉडी इंट्रोड्यूस कर दी। अच्छा, इरेडियंस तो इसके केस में भी सेम है, जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, वो तो इसके केस में भी सेम है जैसी ब्लैक बॉडी के केस में थी। अच्छा, और ये जो बॉडी है इसका भी टेम्परेचर जो है वो ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के बराबर ही है, T। ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T था, इसका भी टेम्परेचर T रखा हुआ अपन ने, ठीक है। तो इसमें जो टोटल एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, उसको HA बोल देते हैं। तो ये किसके बराबर है, अल्फा H, ठीक है। और चूंकि H जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बराबर है, इरेडियंस क्लोज कैविटी में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा EB, ठीक है। अच्छा, इसका एमिसिव पावर जो है वो कितना होगा, अभी अपन ने देखा थोड़ी देर पहले जहां अपन जो डिफाइन कर रहे थे, एमिसिव पावर ऑफ अ जनरल बॉडी वो क्या होता है, E इंटू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम, ये वाली बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। HA जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो E के बराबर होनी चाहिए जितनी एनर्जी ये रिलीज कर रहा है, ठीक है, एमिट कर रहा है जितनी एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, HA किसके बराबर है, अल्फा EB के बराबर, ठीक है। और E किसके बराबर है, E EB के बराबर, ठीक है। ये तो इसका क्या इम्प्लीकेशन हो गया, अल्फा जो है E के बराबर है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वो एमिसिविटी के बराबर हो गए, ठीक है। और यही हमको प्रूव करना था बेसिकली, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो एमिसिविटी के बराबर। और इसका इम्प्लीकेशन जो है वो ये भी है जो पहला अपन ने देखा कि सेम टेम्परेचर पे अपन कितनी भी बॉडीज ले लें तो उनका एमिसिव पावर और कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये जो रेशियो है ये सेम रहता है। तो इसमें जैसे एमिसिविटी कहीं पे नहीं आ रहा है ना, यदि सेम टेम्परेचर में दो बॉडीज हैं टेम्परेचर T पे, तो उनका ये रेशियो सेम रहेगा। और इसका एक इम्प्लीकेशन ये भी हो गया कि जो बॉडी एब्जॉर्ब ज़्यादा करती है वो बॉडी एमिशन भी ज़्यादा करेगी, है ना। एक तरह से लॉजिकल भी है, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए यदि किसी बॉडी को अपना टेम्परेचर T मेंटेन करके रखना है तो उस टेम्परेचर पे वो जितना एब्जॉर्ब करेगी फिर उतना ही उसको रिलीज भी करना पड़ेगा अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक। तो ये इम्प्लीकेशन है किरचॉफ लॉ के।